की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक खबर से। आपको बता दें, दतिया उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगाई है। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय से आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है और दतिया विधानसभा सीट से आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें, दतिया से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दावेदारी कर रहे थे। जनता से बातचीत उन्होंने की, पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहे, जनता से माफी तक मांगी। लेकिन पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए यह एक बड़ा झटका है। आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लग गई है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी गई है और दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे आशुतोष तिवारी। और अब नजरें टिकी हुई है कांग्रेस के कैंडिडेट पर कि अब कांग्रेस उम्मीदवार किसे बनाती है। कांग्रेस के उम्मीदवार पर सभी की सियासी नजरें टिकी हुई हैं। तो एक बड़ा झटका है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए, लेकिन एक नया चेहरा आशुतोष तिवारी, जिसे बीजेपी ने आगे किया है। दतिया विधानसभा सीट से आशुतोष तिवारी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दतिया उपचुनाव को लेकर के बीजेपी के कैंडिडेट का नाम सामने आ चुका है। आशुतोष तिवारी के नाम पर लगी है मुहर। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय से आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा सब। अब बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब ये आपको बताते हैं कि आखिर आशुतोष तिवारी हैं कौन। तो देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के कद्दावर नेता हैं आशुतोष तिवारी। वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हैं और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सक्रिय सदस्य हैं आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आशुतोष तिवारी और बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। ग्वालियर भोपाल संभाग के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी आशुतोष तिवारी संभाल चुके हैं, जिन पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और अब दतिया विधानसभा सीट में आपको बता दें आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ेंगे। और क्यों मिला है आशुतोष को टिकट, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपको बता दें, इसके कई सारे फैक्ट्स हैं। कांग्रेस को सहानुभूति वोट ना मिले और पीढ़ी परिवर्तन का एक बड़ा संदेश एक बार फिर से बीजेपी ने दिया है। नए और कर्मठ कार्यकर्ताओं पर विश्वास बीजेपी हमेशा से जताती आई है और इस बार भी वही हुआ। आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी पर पिछले चुनाव की छाया ना पड़े, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से आशुतोष तिवारी को टिकट मिला है दतिया विधानसभा सीट से। देखिए, आशुतोष तिवारी को टिकट क्यों मिला है वो आपको बता रहे हैं। एक तो कर्मठ कार्यकर्ताओं में आते हैं, कद्दावर नेता हैं और बीते चुनाव में जो कुछ भी हुआ है उसकी छाया इस चुनाव पर ना पड़े, जनता के मन में किसी भी तरह का कोई भी भ्रम ना रहे। यही वजह है कि आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने आगे किया है। एक पीढ़ी परिवर्तन का संदेश जो बीजेपी हर चुनाव में देती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, और यही वजह है कि आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने आगे किया है। दतिया का रण आप देख लीजिए। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, दामोदर यादव आजाद पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी इंतजार है। यानी कि ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला, क्योंकि पहले जिन समीकरणों को देखा जा रहा था वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात लगातार की जा रही थी कि उन पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। दामोदर यादव जो हैं वो आजाद पार्टी से प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी मैदान में हैं और अभी इंतजार है कांग्रेस के प्रत्याशी का, जिसका यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 1 या 2 दिन में प्रत्याशी का जो ऐलान है वो कांग्रेस की तरफ से भी कर दिया जाएगा।
तो चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। सीधा रुख कर लेंगे मनोज जी का। मनोज जी, त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद दिलचस्प मुकाबला। आशुतोष तिवारी, दामोदर यादव और फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है, एक नया चेहरा, एक उभरता हुआ चेहरा, संगठन की समझ और संगठन की समझ के साथ साथ कर्मठ और कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया संदेश की पीढ़ी बदल रहे हम। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए जब नाम चयनित हुए तो उसमें रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया। वो जीतकर राज्यसभा पहुंच भी गए। ये दूसरा बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में जिसमें आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। इसमें कई संदेश छिपे हैं। जहां तक आप त्रिकोणीय मुकाबला की बात कह रही हैं, जब संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तय कर देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो जाता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अब पूरी बीजेपी को यहाँ लगना पड़ेगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2023 में चुनाव लड़े, चुनाव हार भी गए और उसके बाद जो एक नेगेटिव उनकी कही संदेश जा रहा था कि उनका व्यवहार को लेकर जो बातें कही जा रही थी, क्या संगठन या केंद्र में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को समझा। लगातार वो हर मंच से माफी मांग रहे थे, जनता जनार्दन के बीच में पहुंच रहे थे कि जो मुझसे गलतियां हुई है उसको माफ करिए। तो कहीं ये सहानुभूति का जो वोट था राजेंद्र भारती वहां से जो जिस मसले में बाहर हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सहानुभूति का वोट कहीं और चले जाए, डाइवर्ट हो जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे साफ सुथरे चेहरे पर दांव लगाया है जिनका नाम आशुतोष तिवारी है। संगठन के प्रभारी जब रहा करते थे उस दौर में वो संगठन प्रभारी थे। एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है यूं कहा जाए, लेकिन उम्र के पड़ाव की उम्र की दृष्टि से देखें तो नया चेहरा है जिसको विधानसभा में उतारकर फिर एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब सवाल ये कि कांग्रेस से कौन होगा, तो कांग्रेस से मुझे लग रहा है कि घनश्याम सिंह की बात चल रही है, अवधेश नायक की बात चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चौंकाया है, क्या कांग्रेस भी कुछ नया कर सकती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दामोदर यादव ऑलरेडी चुनाव मैदान में है। भारत आजाद पार्टी से कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया और ये भी कहीं चुनौती थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि कहीं कोई ऐसी चूक, कोई गलती ना हो जाए कि 2023 में तो हम हार गए, अब उपचुनाव में भी कहीं हार का सामना करना पड़े। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के, हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अपना एक कार्यक्षेत्र है, बहुत विकास के उन्होंने काम किए हैं और ऐसा भी लगता है कि पार्टी ने उनके लिए कुछ आगे नया सोचा होगा। हो सकता है कोई अलग तरह की जिम्मेदारी उनको बाद में मिल जाए, उनसे हो सकता है बात भी हो गई हो। लेकिन आशुतोष तिवारी को देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी और नई लकीर खींच दी है। इससे पहले रजनीश अग्रवाल और अब आशुतोष तिवारी। बिल्कुल मनोज जी, ठीक कहा आपने। बहुत कुछ सोच समझकर ही बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को आगे किया। हालांकि अब इंतजार है कांग्रेस के कैंडिडेट का, किसको आगे लेकर आती है कांग्रेस, ये भी देखना होगा। बेहद दिलचस्प मुकाबला ये दतिया का होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।